अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 2 का कल हम 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हमारा टॉपिक है द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एक ही हमारे पास नेम है। तो डेफिनेशन वन है इसकी, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर हमारे पास टू नॉन जीरो वेक्टर्स हो u एंड v इन अ प्लेन और स्पेस। प्लेन क्या होता है? अगर टू डिमेंशनल की बात करें तो वो प्लेन में आएगा, अगर हम थ्री डिमेंशनल की बात करें तो वो स्पेस में आएगा। लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन द प्लेन और इन स्पेस हैव सेम इनिशियल पॉइंट। अगर हमारे पास u एंड v जो है एक या तो ये प्लेन में या स्पेस में दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और इनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, देन क्या होगा? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v के u डॉट v के डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को हम u डॉट v लिखते हैं। इस डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है? इसको डिफाइन इस तरह करते हैं हम, u डॉट v इक्वल आता है हमारे पास u की मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर v की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आता है? cos थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट की, ये तो स्केलर है, तो वेक्टर की बात करें तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट डॉट को बोलते हैं स्केलर, और अगर क्रॉस की बात करें तो वो होता है वेक्टर। तो वेक्टर के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं और डॉट के लिए cos थीटा यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास u डॉट v किसके इक्वल है? वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है? cos थीटा है। अब डेफिनेशन 2 की तरफ आते हैं हम। इफ u इक्वल है हमारे पास a1i प्लस b1j एंड v इक्वल है a2i प्लस b2j। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो u एंड v, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, u इक्वल है a1i प्लस b1j और v इक्वल है a2i प्लस b2j are two non-zero vectors in this space. The dot product of u dot v is defined by, तो फिर जो हमारे पास u dot v की डॉट प्रोडक्ट है इस तरह डिफाइन होगी, u dot v इक्वल आएगा a1 a2 प्लस b1 b2। ये किस तरह से आया है कि हमने i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है और j का j के साथ। अगर तो हम i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो इक्वल होता है 1 के, अगर j का j के साथ करवाएं तो इक्वल होता है 1 के, अगर k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो 1 के इक्वल होता है। इसके अलावा बाकी सारे जीरो होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? डिडक्शंस ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। हमने डेफिनेशंस को अप्लाई करते हुए सम रिजल्ट्स जो है वो डिडक्ट किए हैं यहाँ से। तो देखिए पहला क्या है? i डॉट i इक्वल है i की मैग्नीट्यूड, फिर i वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आया? cos 0। यहाँ पे i, j एंड k ऐसा यूनिट वेक्टर यूज होते हैं और आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, जो यूनिट हो। तो यहाँ पे अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी 1 है, तो cos 0 किसके इक्वल होता है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे i डॉट i किसके इक्वल आया? 1 के। सेम इसी तरह से j डॉट j इक्वल होता है 1 के एंड k डॉट k इक्वल होता है 1 के। और जब दो सेम हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो तब उनके दरमियान एंगल क्या होता है? 0 एंगल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? i डॉट j इक्वल आएगा i की मैग्नीट्यूड j की मैग्नीट्यूड। और अगर हम दो डिफरेंट वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का एंगल क्या होता है? थीटा क्या होता है? 90 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये सारी वैल्यू क्या आ गई? 0। सेम इसी तरह से j डॉट k इक्वल आएगा 0 के और k डॉट i किसके इक्वल आएगा? 0 के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? u डॉट v इक्वल है वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या? cos थीटा। अगर हम इन दोनों की डायरेक्शन चेंज करते हैं कि v को पहले लिखते हैं, u को बाद में लिखते हैं, तो एंगल जो है वो माइनस में चला जाएगा। cos क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। अब आपने फर्स्ट ईयर में cos की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर cos के साथ एंगल आता है माइनस का तो वो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है।
अब ये माइनस जो है किस में चेंज हो गया, प्लस में। और अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखें तो ये किसके इक्वल आएगा, बी डॉट यू। इस तरह से u डॉट v किसके इक्वल है, b डॉट u से। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमने करना है, एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करनी है और 7.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स u and v आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ u डॉट v इक्वल आए जीरो के। ये दो वेक्टर्स हमारे पास अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हों तो वो परपेंडिकुलर तब होंगे जब अगर उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल आए जीरो के। तो प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की, u डॉट v इक्वल आएगा जीरो के। अगर तो u डॉट v इक्वल आए जीरो के तो वो दो सूरतों में हो सकता है, या तो वेक्टर u जीरो के इक्वल होगा या वेक्टर v इज इक्वल जीरो होगा। अगर तो u इक्वल जीरो आए या v इक्वल जीरो आए तो उस सूरत में ही डॉट प्रोडक्ट इक्वल जीरो आएगा, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि u डॉट v इक्वल होता है v डॉट u के, और नेक्स्ट है u डॉट v प्लस w इक्वल आएगा, ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के u जो है वो w पहले v से मल्टीप्लाई होगा, फिर u जो है वो w के साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है cu डॉट v, c यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज होता है तो ये इक्वल आएगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो साथ में क्या आ जाएगा u डॉट v। और लास्ट पे क्या है कि अगर सेम हमारे पास वेक्टर्स आए उनकी अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो इक्वल होता है उनकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v, कि हमने एंगल जो थीटा है उसका कोसाइन फाइंड करना है। कोसाइन मींस कि हमने उसका cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या u इक्वल है 3i प्लस j माइनस के एंड v इक्वल है 2i माइनस j प्लस k के इक्वल है। तो यहां से u डॉट v किसके इक्वल आएगा, वेक्टर u इनटू वेक्टर v और साथ में क्या आएगा cos थीटा आ जाएगा। तो यहां से देखिए हमने cos थीटा फाइंड करना है, मींस कि हमने जो एंगल थीटा है उसका कोसाइन फाइंड करना है। तो cos थीटा यहां पे रहेगा, ये u v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो इस फार्मूले को हम यूज करते हुए cos थीटा फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या वैल्यू निकालेंगे, u डॉट v। तो यहां से u डॉट v हमने किया तो u की वैल्यू क्या है 3i प्लस j माइनस के, और v की क्या वैल्यू है 2i माइनस j प्लस k। तो यहां से हम i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, j का j के साथ और k का k के साथ। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाती हैं, इस वजह से हम उनको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ गया 6 आ गया, और साथ में क्या आएगा i डॉट i। फिर इसके साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1, और इधर j के साथ क्या है -1, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा -1 j डॉट j। फिर k के साथ -1 आ रहा है, इधर भी k के साथ 1 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा -1 इंटू k डॉट k। अब i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया 6, और यहाँ पे -1 एंड -1 इक्वल किसके आ गया 4 के। ये हमने u डॉट v फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमने वेक्टर u की मैग्नीट्यूड निकालनी है और वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा के आप u की मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड निकालें, और जो इनकी वैल्यूज आएंगी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास कोसाइन ऑफ एंगल थीटा आ जाएगा। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b along a। कि हमने a की प्रोजेक्शन along b फाइंड आउट करनी है और b की along a। प्रोजेक्शन क्या होती है, किसी भी वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रा करना या कोई जो हमारे पास टेंजेंट है वो ड्रा करना।
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज करते हुए आप फाइंड आउट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, कि हमने एक रियल नंबर अल्फा फाइंड आउट करना है। और स्टेटमेंट उसने ये कह दिया हुआ है इफ यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, अगर यू एंड वी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो फिर हमने एक रियल नंबर अल्फा फाइंड करना है। तो यू वेक्टर क्या है, 2 अल्फा आई प्लस जे माइनस के, और वी वेक्टर क्या है, आई प्लस अल्फा जे प्लस 4 के। और जैसा कि उसने स्टेटमेंट में कह दिया है कि यू एंड वी परपेंडिकुलर है, अगर तो यू एंड वी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो देन यू डॉट वी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब यहाँ पे हमने u वेक्टर की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू पुट किया, वेक्टर v की जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट किया, इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब हम पे क्या करवाएंगे कि i की i के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, j की j के साथ और k की k के साथ। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है एंड k डॉट k1 होता है। i डॉट j करें तो वो इक्वल होता है 0 के, इसलिए वो वैल्यूज हम नहीं लिखते। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जब 2 अल्फा इधर इसके साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 अल्फा, साथ में क्या आएगा, i डॉट i आएगा। और यहाँ पे j के साथ क्या कोएफिशिएंट आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे j के साथ अल्फा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, अल्फा इंटू j डॉट j आएगा। और k के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो -1 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, -4, और k डॉट k इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब यहाँ पे i डॉट i इक्वल होता है 1 के, j डॉट j इक्वल 1 और k डॉट k इक्वल 1 के। तो ये वैल्यूज 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यूज ही आ जाएंगी। आप देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा -4 इक्वल 0 के। 2 अल्फा प्लस अल्फा करें तो किसके इक्वल आएगा, 3 अल्फा, माइनस क्या आ गया, 4 इक्वल 0। अब ये 4 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है जो कि हमने फाइंड आउट कर ली थी। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमें ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट की फॉर्म में मैसेज कर सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह।